सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत शहर की सफाई व्यवस्था की कमान संभालने वाले सफाई कर्मचारी अब अपना मेहनताना लेने के लिए सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारियों को पिछले 2 से 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके चलते मजबूरी वश सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और ठेकेदार के साथ साथ नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हरियाणा सरकार और सफाई कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये सफाई कर्मचारी सोनीपत नगर निगम के हैं, जिन पर सोनीपत शहर की सफाई का जिम्मा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों को काफी लंबे समय से ठेकेदार द्वारा तनख्वाह नहीं दी जा रही और जिसके चलते ये सफाई कर्मचारी इस तरह सरकार और नगर निगम के ठेकेदार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तनख्वाह न मिलने से सफाई कर्मचारी अपने घर का खर्चा चलाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है, अगर हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज प्रदर्शन कर्मचारियों की समस्याओं को देखते किया है, पीछे भी हमने किया था। उसके बावजूद इन कर्मचारियों की सैलरी डिपार्टमेंट ने दी। क्या मुख्य मांगे आप लोगों की? मुख्य मांगे ये है, सरकार ने जो नगर निगम सोनीपत ने टेंडर दिया हुआ ठेकेदार को, वो कंडीशनों पे दिया हुआ है, लेकिन ठेकेदार एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि कंडीशन में लिखा हुआ कि पहले ठेकेदार भुगतान करेगा, उसके बाद डिपार्टमेंट से बिल पास कराएगा, लेकिन वो पिछले 3 महीने से कोई भी बिल पास नहीं कराया, ना इनका कोई भुगतान किया है। कल हम उनसे मिले थे, दबाव में आकर उन्होंने एक महीने की सैलरी इनकी डाल ली है, लेकिन कर्मचारियों में भारी रोष है। स्कूल से बच्चे निकाल दिए गए हैं, इनके राशन वाला राशन नहीं देता है, उधार का पैसा इतना हो गया, इतनी इनकी सैलरी इकट्ठी नहीं हुई है जितना इनके ऊपर कर्जा हो गया है। और जो कंडीशन है उसमें ये था कि भाई झाड़ू के झाड़ू दिए जाएंगे, औजार दिए जाएंगे, वर्दी दी जाएगी, अभी तक इनको कुछ नहीं है। श्रम कानून के तहत 26 दिन की सैलरी होती है, लेकिन ये 30 दिन काम करते हैं और इनको एतवारों को बुलाया था, उसके बावजूद इनकी सैलरी पूरी नहीं आती। अब आगे क्या रणनीति आप लोग? आगे रणनीति ये रहेगी, कल स्टेट कमेटी का आह्वान है, मंत्रियों का घेराव करना है, उनको ज्ञापन देना। आगामी रणनीति रहेगी, जब तक सरकार और हमारा नगर निगम अधिकारी इस बारे में कोई भी हमें आश्वासन नहीं देते, हमारे कर्मचारियों की सैलरी, जब तक प्रदर्शन धरने जारी रहेंगे। आज अभी कमिश्नर साहब के साथ बैठ के जब ये सफाई कर्मचारी मिले तो उनकी सारी बात नगर निगम में बिल देता है। और दूसरी बात, एक चीज़ आज और पता लगी, ठेकेदार ने जो अपना बिल देना होता है, जो भी अपना 30 तारीख से के आसपास दे जो अपना बिल, वो हर बार अपना बिल लेट देते हैं। और लेट देने के कारण उनके बिल जिस टाइम वो देते हैं तो उसके बाद 5-6 दिन का प्रोसीजर होता है दोबारा पेमेंट निगम से करवाने का। सबसे बड़ी चीज़ उसमें ठेकेदार की एक कमी ये है कि वो बिल लेट देता है। दूसरी चीज़, सफाई कर्मचारियों को पेमेंट उसको देनी ही पड़ेगी, वो निगम के बिल से उनकी पेमेंट को रोक नहीं सकता निगम के बिल के चक्कर में। और दूसरी चीज़ इसके अंदर, आज सफाई कर्मचारी मिले तो हमने ठेकेदार का, कमिश्नर साहब और मैंने उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो निकाल के देखा, और उसमें जो चीज़ें इसको प्रोवाइड करनी है, जो सुविधाएं हैं या जो सामान इसको प्रोवाइड करना है ठेकेदार को, उनसे वो चीज़ पूछी। जैसे आइडेंटिटी कार्ड है, कुछों को दे रखा है, कुछों को नहीं दे रखा। झाड़ू देनी होती है ठेकेदार को, कर्मचारियों ने बताया कि झाड़ू हमारे को कम देते हैं या एक बार दिए, उसके अलावा नहीं दी। और इसके साथ में जूते देने होते हैं, साबुन तेल है या जो रिफ्लेक्टर जैकेट है, कुछ चीज़ें उसमें पाई भी, और वो भी पर जो चीज़ पाई वो पूरे व्यक्तियों में नहीं पाई, मतलब वो भी कम दे रखी हैं। तो अब इस चीज़ की एक लिस्ट हमने बनाई है कमिश्नर साहब और आज कर्मचारी जो आए हुए थे उनसे बैठने के बाद वो लिस्ट बनाकर एक इसको नोटिस लिखा गया है। नोटिस अब इसको बुलाया जाएगा, नोटिस भेजेंगे आज कमिश्नर साहब। तो उसमें हम सफाई कर्मचारियों की जो यूनियन आई थी इनको भी साथ में बिठाएंगे कि वो कितने आदमियों को क्या क्या चीज़ मिली है और कितने आदमियों को नहीं मिली, ताकि उससे ये क्लियर हो जाएगा। और वो कर्मचारी ही बताएंगे साथ बैठ के भी क्या मिलता है। और कर्मचारियों ने एक चीज़ और भी बताई कि ठेकेदार अपने बंदे जो लगाता है वो बंदे कम लगाता है, और एक ही जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे ही अलग अलग जगहों पे काम लेने का काम कर रहा है। ये चीज़ की कंप्लेंट पार्षदों ने भी दी थी, हमने भी दी, हाउस में भी कई बार डिस्कस हुआ ये मामला, पर उसके बावजूद भी ठेकेदार ऐसी गलतियाँ कर रहा है और इसके ऊपर वो बाज नहीं आ रहे। तो अब इनके ऊपर अगले हफ्ते एक मीटिंग और बुलाकर इनके साथ जॉइंट मीटिंग करी जाएगी, ताकि जो ये कमियां कर रहे हैं इनके, इसमें कितने पैसे काटने बनते हैं निगम से, क्या पेनल्टी लगेगी, वो उसके हिसाब से कैलकुलेट होगी। हर चीज़ का अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ का रेट है उसके हिसाब से इनके ऊपर पेनल्टी लगाने का काम भी करेंगे। और ये चीज़ कमिश्नर साहब ने आश्वासन भी दिया है कर्मचारियों को कि अब जो हम एक नया परफॉर्मा बना दिया कमिश्नर साहब के साथ बैठ के, कि भाई 30 तारीख को या 30 तारीख से पहले
अपना ठेकेदार अपना बिल पुटअप करे, ताकि हम 5 तारीख तक उसके खाते में निगम अपनी पेमेंट डाल दे। अगर अभी तक क्या हो रहा था कि ठेकेदार अपना बिल ही सेम टाइम पे और सही टाइम पे पुटअप ही नहीं करता था। तो ये कुछ चीज़ों पे आज निर्णय लिए हैं। तो अगले हफ्ते जो जॉइंट मीटिंग होगी जिसमें इनको बुलाया जाएगा, तो उसके बाद ये चीज़ ध्यान में पूरी रख के कि भी ये जो कमियां कर रहे हैं ये कमियां ना करें और अपनी लेबर भी पूरी लगाएं और जो कर्मचारियों को सुविधाएं देनी है वो भी पूरी दें।